हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आध्यात्मिक साधना के द्वारा भक्ति मार्ग का पालन करते हुए अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बनाना। परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को समर्पित करना ही इस जीवन की सच्ची सफलता है। इसी दिव्य भावना के साथ आप सभी का स्वागत है चैत्र मास कथा श्रृंखला में। चैत्र मास की ये पावन और मंगलमयी बेला है। इस समय हम सभी भगवान की पावन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास में विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायी होता है। तो आइए इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की चैत्र मास की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या के महान धर्मज्ञ और महात्मा राजा दशरथ अत्यंत प्रतापी और प्रभावशाली थे। उनके पास अपार वैभव, महान राज्य और सुख समृद्धि सब कुछ था, परंतु फिर भी उनके हृदय में एक गहरी चिंता रहती थी। वह चिंता थी पुत्र प्राप्ति की। राजा दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में डूबे रहते रहते एक दिन उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं पुत्र प्राप्ति के लिए महान अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। यह विचार आते ही उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों से परामर्श किया और फिर अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, आप शीघ्र जाकर मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ बुलाकर लाएं। सुमंत्र तुरंत गए और वेदों के महान ज्ञाता मुनियों को बुलाकर लाए। उनमें सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप और कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जैसे महान ऋषि उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने उनका अत्यंत सम्मान और पूजा की। फिर वे नम्रता से बोले, हे महर्षियों, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी रहता हूँ। राज्य और वैभव होते हुए भी मुझे सुख नहीं मिलता। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। कृपया आप सब इस विषय में उचित मार्गदर्शन दें। राजा के वचन सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया जाए। यज्ञ के लिए अश्व को पृथ्वी पर भ्रमण हेतु छोड़ा जाए और सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कराया जाए। इस पवित्र यज्ञ के प्रभाव से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होंगे। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों की रक्षा में अश्व को छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ की भूमि तैयार की जाए। फिर राजा ने एक महत्वपूर्ण बात कही, यह यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म, राक्षस और दुष्ट शक्तियां यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करती हैं। इसलिए यह यज्ञ पूरी विधि और शास्त्र के अनुसार ही संपन्न होना चाहिए। राजा के आदेश को सुनकर सभी मंत्री बोले, राजन, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद सभी ब्राह्मण और मंत्री वहां से विदा हो गए। राजा दशरथ अपने महल में गए और अपनी प्रिय रानियों से बोले, हे देवियों, आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करने जा रहा हूँ। यह सुनकर रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में खिले हुए कमलों की भांति प्रसन्नता से खिल उठे। उसी समय मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से एकांत में कहा, महाराज, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंधित है। उन्होंने बताया कि पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि महर्षि विभांडक के पुत्र होंगे।
महान तपस्वी ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग सदा वन में ही रहेंगे और पिता के साथ ही उनका पालन पोषण होगा। वे अत्यंत पवित्र ब्रह्मचारी होंगे और संसार के विषयों से अनजान रहेंगे। उसी समय अंग देश में राजा रोमपाद नाम के प्रतापी राजा राज्य करेंगे। एक समय उनके राज्य में भयंकर अकाल और अनावृष्टि हो जाएगी। तब विद्वान ब्राह्मण राजा से कहेंगे, राजन, यदि आप ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में बुलाकर उनका सत्कार करें और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दें तो उनके पुण्य प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। राजा रोमपाद ने वैसा ही किया। ऋषि श्रृंग के राज्य में आते ही इंद्रदेव ने वर्षा कर दी और पूरे राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। फिर राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। सुमंत्र ने कहा, महाराज, वही ऋषि श्रृंग आपके जमाता है और वही आपके लिए पुत्र प्राप्ति कराने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, विस्तार से बताओ कि राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में किस प्रकार बुलाया था। और उसी रोचक कथा को हम विस्तार से सुनेंगे चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि आप भी भगवान श्री राम की इन दिव्य कथाओं का श्रवण प्रतिदिन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको प्रतिदिन भक्ति, कथा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी पावन सामग्री मिलती रहेगी। हरे कृष्णा।